हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 12 अप्रैल 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल समिट में मुलाकात हुई और यूएस प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी से कहा कि 24 मई को क्वाड समिट में मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने यूक्रेन मसले पर चिंता भी जताई। अब क्योंकि दोस्तों रूस और यूक्रेन पर भारत के तटस्थ रुख से यूएस यानी अमेरिका नाराज है, लेकिन मोदी और बाइडेन मुलाकात रिश्तों को नया मोड़ भी दे सकती है। अच्छा, वहीं देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना है कि कोरोना के बावजूद भारत और अमेरिका सैन्य संबंधों में बढ़ोतरी आई है। $20 मिलियन से भी ज्यादा हुई रक्षा आपूर्ति। रक्षा की बात हो रही तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान की रक्षा में भारत ने एक और कारनामा कर दिखाया है। टारगेट बदलने के बाद भी हिट करने वाली स्वदेशी हेलीकॉप्टर एंटी टैंक मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण कर लिया। इस मिसाइल का नाम है हेलिना। 7 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि हवा में हेलीकॉप्टर के द्वारा छोड़ी जा सकती है और अपने टारगेट को हिट कर सकती है। जैसलमेर के पोखरण से इसका सफल परीक्षण किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में अब नहीं होगी देरी। शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त तक पद भरने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, काफी समय से जिन शिक्षक पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई है, सरकार का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में लंबे समय तक अब शिक्षकों के पद खाली नहीं रहेंगे। सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को खाली पदों को मिशन मोड में भरने के निर्देश जारी किए हैं और इससे 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता भी अच्छी मिलेगी अगर शिक्षकों के पद खाली नहीं रहेंगे तो, राइट। और दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि अच्छी जल्दी नौकरियां भी निकलेगी, ताकि देश में बेरोजगार युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, उनको भी फायदा मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है, क्योंकि बैंक ने MCLR रेट बढ़ा दिए हैं और इसकी वजह से BOB के द्वारा लिए जाने वाले होम लोन, ऑटो लोन अब महंगे हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी तरह के लोन लेना महंगा होगा, क्योंकि MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है। और इसके बाद BOB बैंक की नई MCLR 1 साल तक के लिए 7.35% रहेगी और इस वजह से BOB के होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन वगैरह सब कुछ महंगे हो जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमरनाथ यात्रा के एडवांस रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस बार ऑनलाइन और मोबाइल ऐप दोनों ही तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार ने अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर के 3 बैंकों की 466 शाखाओं पर सुविधा चालू कर दी है, तो आप वहां से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक और SBI की 100 शाखाओं की 446 टोटल शाखाओं में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा पर इस बार 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इस वजह से जम्मू कश्मीर प्रशासन तैयारियों में भी जुट चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रुचि सोया कंपनी का नाम बदल दिया है। अब इस कंपनी का नाम होगा पतंजलि फूड्स लिमिटेड और बाबा रामदेव की कंपनी के द्वारा लिए जाने वाले इस फैसले की वजह से 6% तक इस कंपनी के शेयर में उछाल देखा गया है। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, इस वजह से छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने एक साथ छुट्टियां ले ली और बोर्ड मूल्यांकन और सारे स्कूल 13 अप्रैल को बंद रहेंगे। दरअसल महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य भर के शिक्षकों ने 11 से 13 अप्रैल तक 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर दी है और इसीलिए कल से बंद थे, आज भी बंद है और कल भी बंद रहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्कूल, क्योंकि राज्य भर के शिक्षक चाह रहे हैं कि महंगाई भत्ता बढ़े और इसलिए 11, 12 और 13 तारीख को स्कूल बंद रहेंगे। 13 अप्रैल को तो जिला मुख्यालयों में हड़ताल करेंगे टीचर और इसके चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से हो रहा बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी प्रभावित रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हिमाचल में अब बाढ़ और बारिश से नहीं होगा लोगों का नुकसान, क्योंकि 2 घंटे पहले ही पता चल जाएगा कि इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। कुल्लू में मौसम विभाग की तरफ से एक ऐसा नया सिस्टम स्थापित किया जा रहा है जिससे कि भारी बारिश, बाढ़ व जानमाल का नुकसान नहीं हो पाएगा। बारिश व बाढ़ का पता 2 किलोमीटर के एरिया में 2 घंटे पहले लग जाएगा। हिमालयन पर्यावरण संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग सिस्टम लगाने जा रहा है और ये सिस्टम राज्य में उन सभी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल किए जाएंगे जहां पर बाढ़ और भारी बारिश के चलते हर साल भारी जानमाल का नुकसान हो जाता है। तो हर पर्टिकुलर 2 किलोमीटर एरिया के रेडियस में सरकार इस तरह के सिस्टम इंस्टॉल करेगी, है ना। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में फ्री लगेगी सतर्कता डोज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले कि कोरोना के XE वेरिएंट से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने जो कोरोना वायरस की तीसरी डोज या सतर्कता डोज या प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज या जो भी आप नाम दो वो लगवाने की घोषणा की है, लेकिन सरकार के नियम के मुताबिक वो डोज प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लग सकती है और उसके लिए भी आपको 150 रुपए तक चार्ज देना पड़ेगा, राइट। लेकिन राजधानी दिल्ली में आपको ये फ्री रहेगी और सरकारी अस्पतालों में भी लग जाएगी। चलिए मार्केट से अपडेट देखिए। MG मोटर कंपनी भारत में बढ़ाएगी प्रोडक्शन। दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 4000 करोड़ का निवेश करेगी और इस नए प्लांट से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
जाएगा, अच्छी बात है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 21 अप्रैल को लगेगा अप्रेंटिसशिप मेला, विद्यार्थियों को उद्योगों में दिलाया जाएगा प्रशिक्षण भी। यूपी राज्य में 21 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों में अप्रेंटिसशिप मेला लगाया जाएगा और हर जिले में नोडल ITI में सुबह 10:30 बजे से लगेगा। इस मेले में शामिल होने के लिए कम से कम 5वीं पास और न्यूनतम 14 साल की उम्र जरूरी होगी। बाकी और कोई प्रशिक्षण या अनुभव की जरूरत नहीं है। आप भी इस मेले में जा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उद्योग काम धंधों के बारे में, नए रोजगार बिजनेस के बारे में आइडियाज ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। ओके, अच्छा, इंडियन रेलवे की एक नई प्लानिंग देखिए दोस्तों। रेलवे स्टेशनों के अब नाम भी बिकेंगे। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे की तरफ से ये नया निर्णय लिया जा रहा है। मतलब नाम भी बिकेंगे का मतलब ये दोस्तों कि अब कोई भी रेलवे स्टेशन होगा ना, तो उस रेलवे स्टेशन के बाद उसके साथ में आप अपने कंपनी, अपनी फर्म, अपना संस्था या अपने ब्रांड का नाम भी जोड़ सकेंगे। इसका सिंपल उदाहरण ऐसे समझिए, जैसे होता है ना अभी IPL के पहले नाम जुड़ता है Vivo IPL या टाटा IPL, है ना। मतलब कोई कंपनी उस IPL के सीजन के लिए पर्टिकुलर ब्रांड एम्बेसडर की तरह बन जाती है। ठीक वैसे ही इंडियन रेलवे स्टेशनों के नाम के बाद भी आप अपने कंपनी, बिजनेस, संस्था, फर्म का ब्रांड या लोगो जोड़ पाएंगे और इसके लिए इंडियन रेलवे उस कंपनी, ब्रांड या बिजनेस करने वाले से चार्ज भी लेगी, है ना। तो रेलवे का कमाई भी बढ़ेगी फ्री में इससे, और इसके अलावा लोगों का प्रमोशन भी हो सकेगा। तो ये एक नया प्लान है इंडियन रेलवे का। चलिए अगला अपडेट देखिए। एप्पल का लेटेस्ट फोन अब भारत में भी बनेगा। iPhone 13 भारत में बनने लगा, इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और ये भारत में बनने वाला एप्पल का पहला लेटेस्ट मॉडल भी होगा। चलिए वहीं देखिए ICICI बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा। अब पे लेटर इस्तेमाल करने पर आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, ICICI पे लेटर का इस्तेमाल करने के लिए अब आपको 1000 रुपए से ज्यादा के मंथली खर्च पर सर्विस चार्ज चुकाना पड़ेगा और ये सर्विस चार्ज अप्रैल 2022 के स्टेटमेंट से ही लागू होगा। ICICI बैंक की जो सर्विस होती है पे लेटर, इतने दिन फ्री थी, लेकिन इसके बाद अब आपको चार्ज चुकाना पड़ेगा इसी महीने से, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, यूपी सरकार किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिए है। अब फसलों की बेहतर कीमत के साथ बिचौलियों से भी मुक्ति मिलेगी किसान भाई लोगों को। दरअसल योगी सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और वो ये कि योगी सरकार एक साल में विकास खंडवार 825 FPO स्थापित करने जा रही है। FPO बोले तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसान उत्पादक संगठन, जो कि किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन करता है और खेती किसानी से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाएगा। FPO के माध्यम से सामूहिक खेती को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाजार आसानी से उपलब्ध भी होगा और बीच में कोई बिचौलिया दलाल भी नहीं होंगे, तो किसानों को अच्छा दाम भी मिल पाएगा। तो ये योगी सरकार का नया विजन, नया प्लान है किसान भाई लोगों के लिए, जो पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा 100 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, किसानों की बात हो रही है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। गेहूं बेचने के लिए 13 अप्रैल तक बुक करा सकेंगे स्लॉट। तय तारीख के 7 दिन के अंदर आपको खरीदी केंद्र जाना होगा। अभी स्लॉट बुकिंग के बस 2 ही दिन बाकी हैं। MSP यानी कि समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसान भाई लोगों के लिए ये काम की खबर है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। MP से एक और खबर आ रही है कि आयुष चिकित्सक भी कर सकेंगे आयुष्मान भारत के मरीजों का इलाज। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मध्य प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी आयुष चिकित्सकों को आयुष्मान भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इससे मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा मिलेगी और इसके लिए सरकार के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से केंद्रीय पोर्टल hpr.abdm.gov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। आप भी इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल से बिजली भी महंगी हो जाएगी। दरअसल महंगाई की डबल मार पड़ेगी अब आम आदमी को। MP राज्य में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी लागू हो चुकी है। जहां पहले से ही एक तरफ पेट्रोल, डीजल, LPG गैस, खाने के तेल और अन्य चीजों की कीमतें आसमान पर जा रही है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी पहले से ही परेशान है और ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा। दरअसल सरकार ने हाल ही में जो बिजली बिलों की रेटें नई तय की थी ना, वो 8 अप्रैल से ही लागू हो जाएगी। इसी महीने की पहली तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल से पहले 31 मार्च को बिजली की दरों में केवल 2.64% की बढ़ोतरी को MP सरकार ने मंजूरी दी थी और ये बढ़ोतरी 8 अप्रैल से ही लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी पंकज स्वामी ने इस बात की पुष्टि भी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। NPS की कटौती बंद हो चुकी है। अप्रैल से OPS में जाएगी अब 12% राशि, यानी कि नवीन पेंशन स्कीम की बजाय अब ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने की घोषणा कर दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने भी और ये नया सिस्टम भी लागू हो चुका है इसी महीने से। चलिए वहीं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के हर जिले में खुलेगा मुख्यमंत्री ऑफिस, CM ऑफिस खुलेगा, जहां पर जनता की अगर कोई समस्या है तो जिले में ही CM ऑफिस के जरिए डायरेक्टली अप्रोच कर पाएंगे। अच्छा, अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो आपके हर ट्रांजैक्शन पर अब सरकार नजर रखेगी। दरअसल सरकार को इस बात का अंदेशा है कि ऑनलाइन गेमिंग में लगने वाला पैसा कहीं काला धन न हो, जिसे सफेद बनाने के लिए इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए सरकार अब गेमिंग के जरिए जो ट्रांजेक्शन करते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करेगी, उनकी मॉनिटरिंग करते हुए नजर रखेगी। वही देखिए दोस्तों, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के चलते उबर टैक्सी ने फिर से किराए में बढ़ोतरी कर दी है। उबर से सफर करना आपका महंगा होगा क्योंकि कंपनी ने किराए में 12% तक की बढ़ोतरी कर दी है। फिलहाल ये बढ़ोतरी राजधानी दिल्ली से शुरू की गई है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात का नोटिस जारी किया, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई गई कि कोई दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है, लेकिन बच्चा गोद लेने की प्रोसेस इतनी जटिल है, इसके कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस हैं। इस वजह से कोई माता पिता अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो काफी समस्या होती है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है कि इस प्रोसेस को आसान किया जाए। अच्छा, वहीं देखिए, अब मोटापे से निपटने में कामयाबी मिलेगी। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए इलाज का दावा किया है। अमेरिका के सैन एंटोनियो स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साइंटिस्ट द्वारा की गई एक स्टडी में मोटापे के नए इलाज का दावा किया गया है। यहाँ के रिसर्चर्स की टीम ने एक ऐसे अवरोधक यानी कि इनहिबिटर को डेवलप किया जो कि मोटापे से लड़ने में मदद करेगा और ये नई साइंटिफिक रिसर्च उम्मीद है कि कई सारे मोटापाग्रस्त लोगों को उनके मोटापे से आसानी दिलाने में छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच फैक्ट्री में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। पिछले साल अगस्त में भरूच में औद्योगिक क्षेत्र में ब्लास्ट हुआ था। उस घटना पर सरकार ने अब मुआवजे की घोषणा की है। अच्छा, वहीं देखिए, पानी की कमी के कारण पशु पक्षी दम तोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जो आपको बड़ा ही इमोशनल कर सकता है क्योंकि अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना अप्रैल के महीने में। झीलों तालाबों का पानी सूख चुका है। जयपुर, अजमेर, दौसा समेत राजस्थान समेत देश भर के कई राज्यों के कई शहरों में पानी सूखने की वजह से पक्षी प्यासे मर रहे हैं और सरकार ने प्लान बनाया कि राजस्थान में भी जल्द ही वाटर ट्रेन चलाई जाएगी और जून तक और पानी का संकट मंडरा सकता है, जिसको बड़े स्तर पर सुधारने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। अप्रैल शुरू होते ही राजस्थान राज्य में बड़े संकट, जिसे जल संकट कहते हैं, उसका खतरा मंडराने लगा है। ये देख सकते हैं आप वीडियो, कुछ तस्वीरें की पानी की कितनी किल्लत हो रही है राज्य में। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश में खुलेंगे नए तरह के बैंक, 24 घंटे और 7 दिन काम करेंगे। दरअसल आने वाले दिनों में आपको ये एक आम बैंक ब्रांच के साथ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी देखने को मिलेंगे। इनमें आप बैंक ब्रांच के सभी सेवाओं को डिजिटल तौर पर हासिल कर पाएंगे। डिजाइन और फॉर्मेट के लिहाज से DBU आम बैंक आउटलेट से अलग होंगे। सरकार ऐसी प्लानिंग बना रही दोस्तों की अभी जो नॉर्मल बैंक ब्रांचेज होती हैं उनमें आपको संडे को काम नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा सेकंड और फोर्थ सैटरडे को भी छुट्टी रहती है और भी आए दिन कई फेस्टिवल वगैरह या गवर्नमेंट हॉलीडेज के चलते बैंक कामकाज बंद रहते हैं, राइट। लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि देश में क्यों ना इस तरह की डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली जाएं, जिससे कि बैंक से संबंधित कुछ जरूरी कामों को आप 7 दिन 24 घंटे फिनिश कर पाएंगे, निपटा पाएंगे। तो गवर्नमेंट इस तरह की भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलने की प्लानिंग बना रही है ना। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं आज के मौसम अपडेट। देखिए, संपूर्ण भारत का आज 12 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में भीषण गर्मी, लू चलने की संभावना है। इसके अलावा 12 अप्रैल से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में थोड़ी लू की कमी आएगी। मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी भयंकर लू चलेगी। गर्मी पड़ी रही है ऑलरेडी कितनी तेज। अच्छा, कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। कोरोना से संबंधित बड़ी खबर आ रही दोस्तों की चीन के संघाई शहर में लॉकडाउन का 7वां दिन, हाई राइज बिल्डिंगों से सुनाई दे रही चीखें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिस वीडियो को देखकर आप भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि चीन में हालात ये चल रहे दोस्तों की लॉकडाउन का विरोध भी नहीं कर पा रहे नागरिक, खिड़कियों से चीख रहे हैं भूखे प्यासे लोग। चीन में अभी भी कोरोना से कुछ शहरों में हाहाकार बचा हुआ है। गाजियाबाद में कल ही स्कूलों में 5 छात्र संक्रमित पाए गए, उसके बाद अवकाश की घोषणा की गई है। मतलब कई जगहों पर अभी वापस कोरोना का नया वेरिएंट पैर पसार रहा है और इसीलिए प्लीज सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क जरूर लगाएं, लापरवाही ना करें, है ना। कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। यूपी में पॉलिटेक्निक में आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। अब आप 30 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं यूजीसी नेट 2022 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट के परीक्षा की घोषणा कर दी है। जून में एक साथ होगी 2 साइकिल के एग्जाम। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। बिहार में प्रधान शिक्षकों की भर्ती से D.Ed वाले बाहर रहेंगे। 4 साल तक D.Ed की ट्रेनिंग दी। नियुक्ति के लिए DEL-ED अनिवार्य कर दिया। प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर नियुक्तियां होनी है, लेकिन सरकार ने इस नियम को यहां पर बदल दिया। जानकारी के लिए बता दूं 22 अप्रैल इसमें फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। ऑफिशियल पोर्टल ये है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा वही देखिए NCPCR 11 अप्रैल से 31 मई तक मनाएगा परीक्षा पर्व 4.0। छात्रों के तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीट एग्जामिनेशन इन अ फेस्टिव मैनर प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा 31 मई तक के लिए, है ना। वही देखिए राजस्थान में रीट 2022 की 18 अप्रैल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। RBSE ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया। रीट 2021 के कैंडिडेट को लेवल 2 के लिए नहीं देनी होगी फीस भी। अच्छा साथ ही हरियाणा में आज से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। सरकारी स्कूलों के लिए छात्रों के लिए DIET में पहुंचे 2 लाख टेबलेट भी, जो कि पहले ही दिन बांटे जा सकने की संभावना भी है। लाइब्रेरी के माध्यम से छात्रों को टेबलेट बांटने की सरकार योजना बना रही है। ओके तो ये तो कुछ एजुकेशनल खबरें। आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार को मिली नई कैबिनेट। अमरावती में 25 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। सोना चांदी के रेट पर अपडेट आ रहा। सोना महंगा हुआ, चांदी की भी चमक बढ़ी है। सोने के दाम में 304 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ अभी सोने का रेट 52,302 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी में 508 रुपए की उछाल बढ़ोतरी देखी गई और अभी चांदी का रेट 67,407 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। अच्छा दोस्तों अभी हाल ही में जो रामनवमी का पर्व निकला, इस दौरान कई राज्यों में कई शहरों में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उद्दंड मचाया गया, उपद्रव किया गया। हंगामे के बाद मध्य प्रदेश के शहर खरगोन में भी कर्फ्यू लग चुका है और सिर्फ MP में ही नहीं बल्कि रामनवमी पर पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों में उपद्रव देखने को मिला। राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक हिंसा की चपेट में फंसे 7 राज्यों पर असुद्दीन ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों पर ही साधा निशाना। रामनवमी पर देश के 7 राज्यों के कई शहरों में हिंसा हुई। झारखंड में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। मध्य प्रदेश में 70 परिवार बेघर हो गए। गुजरात और बंगाल में भी हालात बिगड़े। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब देखा जाए कहीं ना कहीं दोस्तों तो ये राजनीति के चलते धार्मिक संप्रदाय, हिंसा, इन सब में पॉलिटिक्स का मुद्दा घुसेड़ दिया जाता है। सरकार को जरूर इन चीजों पर रोक लगाने के लिए अच्छे कदम उठाने की जरूरत है, राइट। अच्छा वहीं पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रात 8:30 बजे शपथ ले चुके हैं और अब ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। इनके नए PM बनने पर इमरान की पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार भी किया और पाकिस्तान में सियासी घमासान का अपडेट आप देख सकते हैं। शहबाज 23वें प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति की बजाय सीनेट चेयरमैन ने इनको शपथ दिलाई। मोदी ने भी शहबाज को बधाई दी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को बधाई देते हुए कहा कि भारत आतंक से शांति चाहता है। मतलब नए PM को बनते ही इशारों में चेतावनी दे दी है कि भारत आतंक से शांति चाहता है, वरना फिर भारत भी किसी से कम नहीं है। ये एजे मुहतोड़ बताई है, अच्छी तुरुप मारी है PM ने। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग पर अपडेट आ रहा है। 45 दिन से ज्यादा हो चुके हैं रूस यूक्रेन जंग को। 24 घंटों में खार्किव पर 66 बार हमले किए रूस ने। 11 लोगों की जान गई। जंग में अब तक 183 बच्चों की भी जान जाने की खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के आने वाले कुछ दिन बेहद अहम है। जर्मनी समेत कई पश्चिमी देशों से मदद की अपील भी की है उन्होंने। अच्छा वहीं देखिए भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले 1000 से नीचे रहे। 6 लोगों की मौत हुई। 861 नए मामले आए, जबकि अभी भारत में 11,058 एक्टिव केस चल रहे हैं। अच्छा वहीं देखिए साइंस से एक बड़ी खबर आ रही है। एलोन मस्क की सोच ने दुनिया को चौंकाया। उनका कहना है कि एक दिन इंसान अपना दिमाग रोबोट में डाउनलोड कर सकेंगे और यादों का बैकअप रख सकेंगे और याददाश्त को फिर से पा सकेंगे। हाल ही में टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चकरा दिया। उन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया है जो इंसान को हमेशा के लिए जीने में सक्षम बना देगा, यानी कि इंसान की मेमोरीज को, यादों को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देगा। मस्क के मुताबिक ऐसी तकनीक आज की कंप्यूटर मेमोरी का क्रमिक विकास ही होगी। हमारी यादें मोबाइल कंप्यूटर में चित्रों और वीडियो के रूप में संग्रहित हैं। इस तरह से इंसान अपनी मेमोरी का पूरा बैकअप ले पाएगा जिंदगी का। अमेजिंग, राइट। चलिए वही देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बाद अब बनेगा कलेक्टरों का ग्रुप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस ग्रुप में 3 से 4 जिलाधिकारी होंगे। अच्छा साथ ही देखिए श्रीलंका में आर्थिक संकट पर लाइव अपडेट आ रहा। राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ 19 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। PM राजपक्षे को भी हटाने की अपील की जा रही है। खेल समाचार पर खबर देखिए, IPL की गुजरात में पहली हार हुई। सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट से हराया। पूरन ने लगाया विनिंग 6, विलियमसन ने भी 57 रन बनाए। IPL 2022 के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया है। अच्छा साइंस का एक और कारनामा देखिए, ब्रिटेन में बना अदृश्य कवच। इसके पीछे खड़े होने पर आप चुटकियों में गायब हो सकते हैं। ये एक तरह का लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी वाला प्लास्टिक और कांच से बना इस तरह का शील्ड है, शीट है, कवर है, जिसके पीछे आप जैसे जाते हो तो यूं लगता है कि पीछे कोई है ही नहीं। ये ट्रांसपेरेंट दिखता है, असल में होता नहीं है पीछे से, लेकिन दिखता है। सामने वाले वातावरण में इस तरह से घुल जाता है कि इनविजिबल हो जाता है पीछे खड़ा कोई भी पर्सन। अमेजिंग, राइट। अच्छा मैं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। हरियाणा में बनेगा सिख गुरुओं को समर्पित एक संग्रहालय। वह देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना बंदी से हटते ही दुकानों को
को खोलने और बंद करने के समय में बदलाव कर दिया। राज्य के अन्य क्षेत्रों में दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे व बंद होने का समय रात 8 बजे रखा गया है। बाकी और जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में सबसे कम बारिश किस राज्य में होती है। कोई एक राज्य का नाम बताइए जहां पर सबसे कम बारिश होती है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।